सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे। अब उसी को आगे लेके चलते हैं और एग्जाम्पल करवाते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कह रहा प्रथम सिद्धांत से x के पावर n का डेरिवेटिव निकालना है। प्रथम सिद्धांत से x के पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n गुने x के पावर n माइनस 1। तो बस वही फॉर्मूला है। f(x) बराबर क्या है x के पावर n। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए f(x) प्लस h। तो जहाँ जहाँ x है क्या बैठाएंगे आप x प्लस h, तो x प्लस h के पावर n। फिर वही फार्मूला dy dx या f(x) इसको कहिए। तो dy dx का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) बटा h। तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h क्या हो गया x प्लस h के पावर n, और f(x) क्या है x के पावर n अपॉन h। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिमिट में बताया था। लिमिट में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस है। तो इसका फॉर्मूला होता है n गुने a के पावर n माइनस 1। लिमिट में मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a होता है n गुने a के पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं कि x वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के पावर और कांस्टेंट के पावर दोनों पावर सेम होना चाहिए, और पावर और बेस डिफरेंस नीचे होना चाहिए। जैसे इसका बेस x है और इसका बेस a है, तो x और a का डिफरेंस नीचे है और 0/0 फॉर्म होना चाहिए। और x टेंस टू है तो कहीं जा, इससे मतलब नहीं है x टेंस टू 1 है कि x टेंस टू है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि x के पावर और a का पावर दोनों का पावर सेम हो और बेस का डिफरेंस नीचे हो और 0/0 फॉर्म है। तो फार्मूला होता है n गुने a के पावर n माइनस 1 n गुने a के पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखिए तो बराबर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा x प्लस h के पावर n माइनस x के पावर n। तो एक वेरिएबल के पावर n है और यहाँ कांस्टेंट के पावर n है, पावर सेम है, नीचे होना चाहिए बेस डिफरेंस। तो बेस डिफरेंस क्या होगा x प्लस h माइनस x, नीचे होना चाहिए। तो x प्लस h माइनस कितना x, बेस का डिफरेंस आधार का अंतर, तो x प्लस h माइनस x, तो x प्लस h माइनस x और x कर देगा तो फिर h आ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ये पूरा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर है। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला कब लगाते हैं कि इस यहाँ पर वेरिएबल का पावर और कांस्टेंट का पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पावर n है तो यहाँ भी पावर n है, और बेस का डिफरेंस नीचे होना चाहिए। तो x प्लस h में से x घटाइए, x प्लस h माइनस x, आपका h आ जाएगा। और 0/0 फॉर्म होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिमिट में पढ़ाया था। तो h के जगह पर रखिए 0, तो x के पावर n माइनस x के पावर n 0 हो गया। फिर h की जगह पर 0, तो x के माइनस 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस है। फार्मूला होता है क्या a के पावर n है तो n गुना a के पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ फार्मूला से क्या होगा इसका n गुना, n का काम कौन कर रहा है n, तो n गुना a का काम x कर रहा है n गुना x के पावर n माइनस 1। ये वाला यहाँ से ये आपका a का काम कर रहा है a और ये आपका n का काम कर रहा था n गुना a के पावर n माइनस 1। तो a के जहाँ पे x है तो n गुना x के पावर n माइनस 1। ऐसे इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं।
यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बाहर x के पावर n आ जाएगा। फिर 1 प्लस x के पावर n का फॉर्मूला बताए थे बाइनोमियल थ्योरम में, 1 प्लस nx बाई फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। इसको LH रूल से भी प्रूफ कर सकते हैं, LH रूल से। लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, कहा कि यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से कह रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कह रहा है कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए, क्योंकि 5 नंबर में आता है बाबू फर्स्ट प्रिंसिपल से x के पावर n का। तो आप यहाँ LH रूल नहीं लगा सकते, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए तो IC में 5 नंबर दे देगा आपको। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से x के पावर n का डेरिवेटिव पूछ रहा था, अब कलज पूछ रहा था। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n गुने x के पावर n माइनस 1। कैसे होता है मैंने प्रूफ किया। जब x के पावर n का फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने प्रूफ कर लिया कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n गुने x के पावर n माइनस 1, तब आप प्रूफ कर सकते हैं सभी के लिए। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, आप प्रूफ कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, आप प्रूफ कीजिए। x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। x के पावर 4 का डेरिवेटिव 4x की होता है। x के पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x 9 होता है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हैं सभी का। आगे बढ़ाइए। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको निकालना है f(x) बराबर e के पावर x। फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके e के पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, e के पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। ऐसे आप जानते हैं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। एक लिमिट में फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला होता है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो f(x) बराबर e के पावर x है, तो आपको जरूरी क्या पड़ेगा, f(x) प्लस h का। तो जहाँ जहाँ x है क्या बैठा दीजिएगा, x प्लस h। तो f(x) प्लस h का वैल्यू निकल गया। अब लगा दीजिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, f(x) बराबर f(x) लिखिए चाहे d/ds लिखिए, बातें क्या है। तो f(x) का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h। इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से। तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h कितना दिया हुआ है, e के पावर x प्लस h। f(x) क्या है, e के पावर x डिवाइडेड बाई h। तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब e के पावर x प्लस h पढ़े होंगे 9th में आप लोग कि e के पावर a प्लस b है, तो इसको लिखते हैं e के पावर a गुने e के पावर b लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर h लिख सकते हैं, माइनस e के पावर x बाई h। तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या दोनों में कॉमन लेंगे, e के पावर x, तो क्या हो जाएगा e के पावर h माइनस 1 बाई h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर h माइनस 1 बाई h का फॉर्मूला 1 होता है वहाँ से। तो ये क्या हो गया आपका e के पावर x गुने 1, तो बराबर हो गया e के पावर x। तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x होता है। e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है। मैंने प्रूव किया फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से, या ab इनिशियो मेथड से, या मेथड ऑफ डिफरेंसेस से। अब इसी में कहता है e के पावर 2x का डेरिवेटिव बताइए। f(x) बराबर है e के पावर 3x रहता है। कहता है कि f(x) बराबर 3x का डेरिवेटिव बताइए फर्स्ट प्रिंसिपल से। ऐसा तो आपको पता है कि e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन e के पावर 3x होगा, और फिर 3x का करेंगे चेन रूल से, तो 3x का 3 होगा, तो 3 इंटू e के पावर 3x। e के पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 3 गुने e के पावर 3x। ऐसे डिफरेंशिएशन में x के कोएफिशिएंट से गुना होता है। तो x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से गुना होगा, तो 3 गुने e के पावर 3x होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है। तो f(x) बराबर e के पावर 3x है, आप निकाल लीजिए f(x) प्लस h। तो जहाँ जहाँ x है क्या बिठा देंगे, जहाँ जहाँ x है x प्लस h बिठा देंगे 3, और x जब बैठा देंगे x प्लस h। तो कितना आ जाएगा, e के पावर हो जाएगा 3x, गुना कीजिए 3x प्लस कितना 3h। तो ये 9th 10th के हिसाब से ब्रेक हो जाएगा। तो e के पावर 3x इंटू e के पावर 3h हो गया। अब बाई फार्मूला, तो dy/dx का फार्मूला क्या होता है,
डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच होता है। लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना दिया हुआ, ई के पावर 3x इंटू ई के पावर 3h और एफ एक्स क्या है, ई के पावर कितना 3x डिवाइडेड बाई एच। तो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 ई के पावर 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर 3h माइनस 1 अपॉन कितना h बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ई के पावर 3x, ई के पावर कितना हो यहाँ पर 3h माइनस 1। बोले थे कि ई के पावर जितना होना चाहिए वही नीचे होना चाहिए, तो ऊपर 3h है तो नीचे तो h है, तो नीचे h है तो इसको बना लेंगे 3h, तो 3 से गुना 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, 3 से ऊपर नीचे गुना किया, क्योंकि ई के जितना पावर होना चाहिए वही हूबहू नीचे होना चाहिए। तो यहाँ h था, जब लाना है 3h तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, और ये फार्मूला से क्या हो गया 1, ये फार्मूला से हो गया 1, तो कितना आ गया बराबर हो जाएगा ई के पावर 3x ये फार्मूला से इंटू 1 और गुने 3, तो कितना हो गया 3 ई के पावर 3x। तो ई के पावर 3x का डेरिवेटिव होता है 3 ई के पावर 3x, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आप निकाल सकते हैं ई के पावर 5x का डेरिवेटिव, तो 5 इंटू ई के पावर 5x, ई के पावर माइनस 7x का, तो x का कोएफिशिएंट -7 है तो -7 से गुणा कर दीजिए, तो -7 गुने ई के पावर -7x। अब ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। एफ एक्स बराबर है, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ऐसे आपको मालूम होगा कि ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो इसमें आपको लिमिट का फॉर्मूला यूज होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर फॉर्मूला बताया था लॉग ए। लॉग ए कहिए चाहे एल एन क्यों बोलते हैं, ऐसा लॉग जिसका बेस ई होगा उसको बोलते हैं एल एन ए, नेचुरल लॉग या नेपेरियन लॉगरिथम। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए के पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर लॉग ए होता है फॉर्मूला, तो इसी लिमिट का यहाँ पे यूज होगा। तो एफ एक्स बराबर ए के पावर एक्स है और इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना क्या होगा, तो एफ एक्स प्लस एच निकाल लीजिए, एफ एक्स प्लस एच, तो क्या होगा ए के पावर क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स प्लस एच बिठा देंगे, एफ एक्स है ए के पावर एक्स तो एफ एक्स प्लस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स प्लस एच बिठा दिया। और इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पे ए के पावर एक्स गुने ए के पावर एच। अब बाई फार्मूला एफ डस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डस एक्स का फॉर्मूला होता है या डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो बराबर क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच के जगह पर क्या लिख देंगे ए के पावर एक्स गुने ए के पावर एच माइनस एफ एक्स बराबर क्या है ए के पावर बटा कितना एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ए के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ए के पावर एच माइनस 1 बटा एच, तो बराबर क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स, इसका फॉर्मूला से क्या होगा लॉग है, तो प्रूफ हो गया। तो ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग है, ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव ए के पावर एक्स इंटू क्या होता है लॉग होता है। यहाँ से क्या सीखे आप कि डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए के पावर एक्स इंटू एल एन ए। जैसे ए के जगह पर 2 रहेगा तो 2 के पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2, 3 रखेंगे ए के जगह पर 3 तो 3 के पावर एक्स इंटू लॉग 3, ए के जगह पर रखेगा 5 तो 5 के पावर एक्स का डेरिवेटिव 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5 या 5 के पावर एक्स इंटू एल एन 5। तो ए क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए के जगह पर पॉजिटिव रखना है यहाँ पर, जैसे ऐसे डी डी एक्स ऑफ 2 के पावर एक्स, तो 2 के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2 के पावर एक्स इंटू लॉग 2। आप निकाल सकते हैं, ये सबको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं आप।
अब निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से लॉग एक्स का डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आप जानते होंगे, लॉग एक्स का ही है चाहे ln x का ही है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) बराबर है log x, log e बेस पर, log x का ही है या ln x का ही है। जिसका बेस ऐसा log जिसका बेस e हो उसको बोलते हैं ln x। तो log x का निकालना है, तो f(x) बराबर log x है। अब यहाँ पर निकाल लीजिए f(x + h), तो कितना होगा, जहाँ जहाँ x है बिठा देंगे x + h, तो log x + h। अब f(x) का फॉर्मूला क्या होता है, f(x) का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x + h माइनस f(x/h), फार्मूला होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) कितना हो जाएगा, log x + h, f(x) कितना हो, f(x) log x/h हो जाएगा ये। और log a माइनस log b का फॉर्मूला आप जानते हैं, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a/b। यहाँ लिमिट में फॉर्मूला भी बताए थे हम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/x बराबर 1 होता है। 1 + समथिंग, समथिंग टेंड्स टू 0, वही समथिंग नीचे होना चाहिए, 0/0 4 होना चाहिए, तो 1 होता है, फॉर्मूला बताया था। तब यहाँ log a माइनस log b के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log a के जगह पर x + h है और b के जगह पर x है, तो log a माइनस log b क्या फॉर्मूला होता है, log a/b। तो x + h/x log a/b, log a/b, तो x + h/x बटा कितना h हो जाएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 log x से अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 1 प्लस कितना, 1 + h/x है। बोले थे कि 1 + x, यहाँ x है तो नीचे x ही होना चाहिए, तो यहाँ h/x है तो नीचे h/x होना चाहिए, h/x। तो पहले से h है, h पहले से है, तो हमको h/x चाहिए, तो x से भाग और x से गुना कर दिया। अभी बराबर क्या हो गया, अभी फार्मूला से क्या दे दिया, ये आपको पूरा फार्मूला से दे दिया, लिमिट x टेंड्स 0 log 1 + x/x, फार्मूला से 1 हो गया। तो कितना आ गया, 1/x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लिमिट मैंने पढ़ाया था आपको, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल लिमिट। ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, लिमिट अच्छा रहेगा तभी आपको समझ में आएगा ये। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ddx ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। कैसे होता है, प्रूफ किया। अगर ऐसा रहेगा, एक फॉर्मूला लिख लीजिए इसमें, log a/x। तो log a/x का फॉर्मूला होता है log e/x इंटू log a/e। ये होता है या ये भी होता है, log e/x बटा ऐसे भी होता है। log a/x का फॉर्मूला होता है log e/x बटा log e/a, क्योंकि आप जानते हैं कि log a/log b क्या होता है, log a/log b होता है log a/b, log a/log b का होता, सॉरी log b/a, log a/log b होता है log b/a, और log b/a होता है log a/log b। तो log a/x क्या हो जाएगा, log x/log a, और log a/log b क्या हो जाएगा, log a/x, इतना आ जाएगा ये। तो log a/x का फॉर्मूला होता है log e/x इंटू log a/e। ठीक है। अब इस तरह से कोई पूछेगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए, ddx ऑफ log a बेस पर x। तो log a बेस पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
यानी इसका डिफरेंशिएशन तो ये कांस्टेंट है, तो log a पर ही बाहर हो जाएगा, और log s का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यही होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी कितना हो जाएगा 1 बटा करके हो जाएगा, तो 1/x log a, 1/x log a, तो log a बेस पर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x log a होता है। ठीक है, तो इसको रट जाएगा, तो d dx log a बेस पर x, log a बेस पर x का डिफरेंशिएशन 1/x log a। इस आधार पर कोई पूछेगा कि d dx ऑफ log 2 बेस पर x, तो log 2 बेस पर x का डिफरेंशिएशन होता है कितना 1/x log 2, 1/x log 2। log 3 बेस पर x का डिफरेंशिएशन 1/x log 3, log 5 बेस पर x का डिफरेंशिएशन 1/x log 5 होगा। और यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए बेस में, 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बराबर रूट एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ एक्स बराबर क्या है रूट एक्स, एफ एक्स बराबर रूट एक्स है। इस आप जानते होंगे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन प्रूफ करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से। तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स आप निकाल लीजिए एफ एक्स प्लस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है क्या बिठा देंगे एक्स प्लस एच, तो रूट एक्स प्लस एच लगाई फॉर्मूला। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स को वाई भी तो कहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, तो बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना है, एफ एक्स प्लस एच कितना निकाले हैं, तो रूट एक्स प्लस एच, और एफ एक्स कितना है रूट एक्स अपॉन एच। अब रेशनलाइज कर दीजिए, अब रेशनलाइज कर दीजिए, परिमीकरण कर दीजिए। एक फॉर्मूला बताया था आपको लिमिट में कि रूट ए माइनस रूट बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी बटा रूट ए प्लस रूट बी। इसका भी यूज कर सकते हैं आप, न तो रेशनलाइज कर दीजिए, परिमीकरण कर दीजिए, तो बराबर क्या होगा लिमिट एच टेंड टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। रेशनलाइज कर रहे हैं, परिमीकरण माइनस है तो प्लस से रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, एच हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। रेशनलाइज कर दिया, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स था, तो रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो क्या हो गया बताइए, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो एक्स प्लस एच माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स, नीचे कितना हो जाएगा एच, यहाँ क्या हो गया रूट एक्स प्लस एच प्लस कितना रूट एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 बटा, अब एच टेंड टू 0 है तो एच की जगह पर 0 बैठा दीजिए, तो 1 बटा रूट एक्स प्लस 0 प्लस रूट एक्स, यानी हो जाएगा 1 बटा कितना 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बटा 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बटा 2 रूट एक्स। किसी का भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से आप किसी भी फंक्शन का, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। रूट एक्स का, एक्स के पावर 1/3 का, एक्स के पावर 1/5 का, एक्स के पावर -7/3 का, 3x प्लस 5 के पावर 5 का, 3x प्लस 7 का 1/3 का, किसी का भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये रूट एक्स था। तो अभी तो हम लोग क्या पढ़े, साइन एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से, कोस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, कोट एक्स का, फिर एक्स के पावर एन का, फिर ई के पावर एक्स का, फिर ए के पावर एक्स का, फिर लॉग एक्स का, फिर रूट एक्स का। अब हम पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का। फाइंड
डेरिवेटिव ऑफ y बराबर या एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कह रहा है प्रथम सिद्धांत से साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकाले। साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का। ये जो tan इनवर्स एक्स का जो है 2-3 बार आईसी में पूछा हुआ सवाल है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से। 5 नंबर में आया हुआ सवाल है। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y बराबर साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से y बराबर साइन इनवर्स एक्स का अवकलज निकाले। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर है, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर है, क्या है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर y हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर y, तो x बराबर साइन y होगा, पढ़े होंगे इन्वर्स में। साइन इनवर्स एक्स बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y, और x बराबर साइन y को इसको मान लीजिए एफ वाई, ये एफ वाई हो गया। तो उल्टा है, साइन एक्स का इन्वर्स क्या होता है, साइन एक्स का इन्वर्स होता है साइन इनवर्स एक्स, कोस एक्स का इन्वर्स कोस इनवर्स एक्स। तो उसी तरह हम पहले बता चुके हैं कि डी वाई डी एक्स का इन्वर्स क्या होता है, डी एक्स डी वाई। डी वाई डी एक्स का इन्वर्स क्या होता है, डी एक्स डी वाई। तो इसमें डी एक्स डी वाई लेके चलेंगे हम। तो बाई फार्मूला डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स डी वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, वहाँ होता था एफ एक्स प्लस एच, तो जहाँ जहाँ एक्स है बैठा देंगे वाई, तो ये हो जाएगा एफ वाई प्लस एच। माइनस एफ एक्स होता था, तो यहाँ कर देंगे एफ वाई बटा एच, ऐसे। डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स बताइए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच होता है। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है। आप जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल, डी वाई बाई डी एक्स का उल्टा डी एक्स डी वाई होता है, तो इसका उल्टा डी एक्स डी वाई। तो फॉर्मूला वही होगा, अंतर क्या है कि इसमें जहाँ जहाँ एक्स है आप वाई बैठा दीजिए। जैसे इसमें वाई, एक्स जगह पर वाई बैठाना है, वाई की जगह पर एक्स। जैसे वाई है तो वाई की जगह पर एक्स बैठाइए, तो एक्स हो गया, और एक्स जगह पर वाई, तो ये आ जाएगा। फिर लिमिट एच टेंड टू 0, इसमें एक्स जगह पर क्या बैठाना है, वाई, तो एक्स जगह पर वाई बैठाइए, तो एफ वाई प्लस एच हो गया। एक्स जगह पर वाई, तो एफ वाई। मैंने डी वाई बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता है उसमें आप जहाँ जहाँ एक्स है आप वाई बैठा दीजिए। जैसे इसमें एक्स जगह पर वाई बैठा दिया, तो एफ वाई प्लस एच। तो डी एक्स डी वाई क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि साइन एक्स का इन्वर्स होता है साइन इनवर्स एक्स। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स से भी हम बना सकते हैं। फिर साइन इनवर्स से एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाना होगा, जो इन्वर्स में पढ़ाए थे, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो उसे थोड़ा लॉन्ग जाता है। तो डी एक्स बाई डी वाई का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। तो डी एक्स डी वाई, जब डी एक्स डी वाई निकाल लेंगे, और आप जानते हैं कि डी एक्स डी वाई का उल्टा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो डी एक्स डी वाई का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच होता है। तो बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ वाई बराबर यहाँ पर क्या है, एफ वाई बराबर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, एफ वाई बराबर क्या है, साइन वाई। एफ वाई बराबर साइन वाई है, आपको जरूरी क्या है, एफ वाई प्लस एच। तो जहाँ जहाँ वाई है क्या बैठा देंगे, वाई प्लस एच। तो एफ वाई प्लस एच होगा साइन वाई प्लस एच। तो एफ वाई प्लस एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन वाई प्लस एच। और एफ वाई कितना है, साइन वाई डिवाइडेड बाई एच। और वही साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो लिमिट एच टेंड टू 0, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। तो वाई प्लस एच प्लस वाई, यानी 2y प्लस एच बाई 2, 2 cos ए प्लस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन बी 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है। तो y प्लस एच माइनस वाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई एच। साइन ए माइनस साइन बी 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, तब क्या हो गया, तो बराबर डी एक्स डी वाई क्या हो गया, लिमिट एच टेंड टू 0 क्या यहाँ पर हो गया, 2 cos 2y प्लस एच बाई 2, वाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन एच बाई 2।
तो h/2 है तो अब यहीं पर h/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन एच, ये एच कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर dx dy क्या हो गया, तो dx dy हो गया लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ पर क्या हो गया cos 2y, h टेंड टू 0 तो h जब 0 रखिए बाई 2, ये फार्मूला से 1 हो गया बस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos y हो गया, cos y। तो dx dy क्या हो cos y, dx dy क्या हो गया cos y। तो dx dy क्या हो गया cos y। अब यहाँ से हो गया dx dy बराबर हो जाएगा cos y, cos y। ठीक है, dx dy क्या हो गया cos y। लेकिन आपको चाहिए dy बाई dx, तो नाउ तो dy बाई dx आपको चाहिए। तो आप जानते हैं कि dy बाई dx क्या होता है 1 अपॉन dx dy, क्योंकि dx dy के उल्टा dy बाई dx होता है, तो 1 अपॉन dx dy। तो 1 अपॉन dx dy कितना निकाले हैं आप, dx dy cos y निकाले हैं। अब यहाँ पर क्या था बाबू sin y बराबर क्या था, देखिए तो sin y बराबर sin इनवर्स x था, तो sin इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर sin y था। तो यहाँ पर sin y बराबर क्या था, देखिए तो वहाँ पर sin y बराबर x था, sin y बराबर x। अब आपको जरूरी है cos y, तो cos थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा होंगे 9th 10th में। cos थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos y कितना होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन y x है तो इतना हो जाएगा, साइन y x है तो cos y तो निकाल सकते हैं ना, तो 1 बाई cos y। तो cos y क्या होता है √1 माइनस cos थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos y होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। या cos y निकाल चुके हैं, cos y कितना निकाले हैं √1 माइनस cos y होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन y x है तो हो गया, या साइन y x है तो cos y हम वहाँ निकाल चुके हैं, cos y है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos y का वैल्यू उठाइए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही होता है dy बाई dx। तो साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन। तो क्या आप लोग पढ़े कि डी dx ऑफ साइन वर्स x, साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कैसे होता है मैंने प्रूफ किया, साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन डैश कर दीजिए 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे भी डी साइन वर्स x, मैंने साइन वर्स x का डिफरेंशिएशन। कोस इनवर्स x का आप लोग निकाल सकते हैं, कोस इनवर्स x का आप लोग निकालिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। कोस इनवर्स x सी से शुरू है तो खाली माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x का, तो डी dx ऑफ कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मैंने साइन इनवर्स x का जो होता है उसमें उसके आगे माइनस लगा दीजिए, और सी से शुरू है तो माइनस लग जाएगा। तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप प्रश्न निकालिए। tan इनवर्स x का मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि tan इनवर्स x का पूछा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बताइए फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से। ये 2-3 बार आईसी में आया हुआ सवाल है, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ कि tan इनवर्स x का निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव। फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डीसी, डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हिंदी होता है अवकल गुणांक। फाइंड डीसी ऑफ y बराबर tan इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से tan इनवर्स x का डीसी निकालना है। चलिए y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर x बराबर हो जाएगा tan y, y बराबर tan इनवर्स x, तो x बराबर tan y, और tan y क्या मानते हैं fy, यानी कहने का मतलब है कि fy बराबर क्या होगा, fy बराबर हो जाएगा tan y, fy बराबर tan y। हमको जरूरी क्या पड़ेगा fy प्लस h,
तो tan y प्लस एच। अगर यही tan x होता तो एफ एक्स बराबर tan x होता, और जरूरी पड़ता है एफ एक्स प्लस एच, tan x होता तो, लेकिन tan x का उल्टा है tan इनवर्स x, तो जरूरी पड़ेगा एफ वाई प्लस एच, तो tan y प्लस एच होगा। तो बाई फार्मूला क्या फार्मूला होता है, अगर tan x का पूछता फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करने के लिए तो dy बाई डी एक्स लेके चलता है, लेकिन इसमें तो उल्टा है, tan x का इन्वर्स tan इन्वर्स x होता है, तो dy बाई डी एक्स का इन्वर्स dx dy होता है, तो dx dy क्या होगा, dx dy, तो dx dy का फार्मूला होता है लिमिट एज टेंड टू जीरो एफ ऑफ y प्लस एच माइनस एफ वाई बटा एच। dx dy का फार्मूला होता है लिमिट एज टेंड टू जीरो एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच, तो बराबर क्या हो जाएगा लिमिट एज टेंड टू जीरो एफ वाई प्लस एच कितना हो गया tan y प्लस एच, और एफ वाई कितना है एफ वाई tan y अपॉन एच। ये अभी हम बताए थे आपको tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, tan x का आप प्रूफ किए थे ना फर्स्ट प्रिंसिपल से, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो वहाँ पे भी लगाए थे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, वहाँ पे लिखे थे, तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा दीजिए sin a माइनस b बटा cos a इंटू cos b आ जाएगा, तो tan a माइनस tan b का यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, तो लिमिट एज टेंड टू जीरो tan a माइनस tan b क्या फॉर्मूला होता है sin a माइनस b, तो a के जगह पर क्या है y प्लस एच a माइनस b, sin a माइनस b हो गया cos a इंटू cos b, तो cos y प्लस एच cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, अब बटा में h है तो यहीं h लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो dx dy, तो dx dy हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो y बाई कैंसिल हो गया, तो कितना यहाँ पर आ गया sin h, और बटा में यहाँ पर तो h है, और यहाँ पर क्या हो गया cos y प्लस एच इंटू cos y, फार्मूला से 1 दे देगा, लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो अभी क्या हो जाएगा फार्मूला से ऊपर 1 हो गया, और एच की जगह पे 0 बैठाइए, एच की जगह पे 0, तो y प्लस 0 y हो गया cos y इंटू cos y, तो dx dy, तो dx dy क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा cos y इंटू cos y, cos स्क्वायर y और 1 बाई cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 बटा cos स्क्वायर y, और cos 1 बाई cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो dx dy हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए dy बाई dx ना, तो आप जानते हैं dy बाई dx क्या होता है dx dy का उल्टा, तो 1 बाई dx dy, तो 1 बटा, और dx dy कितना वैल्यू निकाले हैं sec स्क्वायर y, 1 बाई sec स्क्वायर y, dy बाई dx 1 बटा sec स्क्वायर y, और बराबर sec स्क्वायर y, लेकिन हमको आंसर तो चाहिए x के रूप में, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर x में चाहिए, यहाँ आ गया y के रूप में sec स्क्वायर y, तो यहाँ चलेंगे tan y बराबर x है, tan y बराबर x है, तो sec स्क्वायर y का फॉर्मूला लिखेंगे tan y के रूप में, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y बराबर x है, तो हो गया, तो हो गया dy बाई dx, यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये आपका IC में 2-3 बार पूछा हुआ है, 5 नंबर का सवाल है, ध्यान दीजिए सब, फर्स्ट प्रिंसिपल हमेशा आता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या सीखे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इस आधार पर आप लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कि डी डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस लगा दीजिए, सी शुरू होता है खाली इसी में माइनस लगा दीजिए, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आप लोग प्रूफ कीजिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का होता है, सी से शुरू है तो इसी में माइनस लगा दीजिए, तो -1 बटा मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसा प्रूफ करना है। तो इसमें हम एक बता दे रहे हैं आपको, y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स को मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ
फर्स्ट प्रिंसिपल से कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ऐसा तो लिख चुके हैं कि -1/mod x √x² -1 होता है। तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कोसेक वाई हो गया। और इसको क्या मानते थे, एफ वाई, यानी एफ वाई बराबर क्या हो गया आपका, एफ वाई बराबर हो गया कोसेक वाई। जरूरी क्या पड़ता है फार्मूला में आपको, एफ वाई प्लस एच। तो जहाँ जहाँ वाई है क्या बैठा देंगे, वाई प्लस एच। तो एफ वाई प्लस एच होगा कोसेक वाई प्लस एच बाई फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, dx dy का फार्मूला होता है लिमिट एज टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बटा एच। दीपक सर, dx dy होता है लिमिट एज टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच। तो क्या होगा, लिमिट एज टेंस टू 0 एफ वाई प्लस एच कितना है, कोसेक वाई प्लस एच, एफ वाई कितना है, एफ वाई कोसेक वाई बटा एच बराबर लिमिट एज टेंस टू 0। अब कोसेक थीटा को लिखते 1/sin थीटा, तो 1 कितना आ जाएगा साइन वाई प्लस एच 1/sin थीटा, यहाँ हो जाएगा 1/sin थीटा बटा एच हो जाएगा। 5 मिनट में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा dx dy, तो dx dy हो जाएगा कितना, लिमिट एज टेंस टू 0 एच टेंस टू 0, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, साइन वाई इंटू साइन वाई प्लस एच, अब पहले से एच था, ऊपर कितना आ जाएगा साइन वाई माइनस साइन वाई प्लस एच। अब साइन ए माइनस साइन वी का फॉर्मूला आप तोड़ दीजिए, अब आसान हो गया एकदम। साइन ए माइनस साइन वी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 2y प्लस एच बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन a माइनस b बाई 2, तो y माइनस एच बाई 2 बटा कितना आ जाएगा ये साइन वाई इंटू साइन वाई प्लस एच इंटू एच हो गया। तो बराबर हो जाएगा लिमिट एज टेंस टू 0 2 cos 2y प्लस एच बाई 2, वाई बाई कैंसिल हो गया, साइन माइनस थीटा क्या फॉर्मूला माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एच बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा ये साइन वाई इंटू साइन ऑफ वाई प्लस एच इंटू एच। अब लिमिट एज टेंस टू 0 हो गया 2 cos, और एच की जगह पे यहाँ 0 बैठा दीजिए, एक स्टेप लिख रहे हैं 2y प्लस एच बाई 2 माइनस साइन एच बाई 2, साइन का एंगल एच बाई 2 है, तो लिमिट में पढ़ाया था कि एच बाई 2 से भाग एच बाई 2 से गुणा कीजिए, बटा में क्या हो जाएगा ये साइन वाई प्लस एच इंटू एच, अपने से भी बना सकते हैं सब। तो dx dy, तो dx dy हो गया आपका कितना हो गया, ये फार्मूला से तो 1 दे देगा, एच एच तो ये कैंसिल हो जाएगा, इदू से इदू कैंसिल होगा, और इसमें एच की जगह पर 0 बैठाइए, एच टेंस टू 0 है, तो एच की जगह पर 0 बैठाएंगे तो कितना आएगा, एच की जगह पर 0 बैठाइए आप, तो 2y एच की जगह पर 0 और बाई 2 हो गए, और ये फार्मूला से 1 हो गया, तो -1 गुने 1, नीचे कितना आ गया, फिर यहाँ पर एच की जगह पर 0 बैठाइए, यहाँ पर साइन वाई और एच की जगह पर 0, तो y प्लस 0 कितना हो गया साइन y प्लस 0 बस। तो dx dy 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना आ गई कोस वाई माइनस कोस वाई, और नीचे साइन वाई गुने साइन वाई, साइन वाई गुने साइन वाई हो गई, कितना आ गया, अब बोलिए माइनस 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक वाई, और कोस वाई बाई साइन वाई, कोस थीटा बाई साइन थीटा कोट थीटा, तो यही हो गया। तो dx dy इतना हो गया, dx dy इतना हो गया, लेकिन आपको dx dy थोड़ी निकालना, आपको तो निकालना है dy dx ना, तो नाउ dy dx,
तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा क्या होता है डी एक्स डी वाई। तो 1 बटा डी एक्स डी वाई मैंने इसका बटा कर देना है, तो -1 बाई का हो गया कोसेक वाई इंटू का हो जाएगा कोट वाई हो जाएगा अब -1 बटा, अब कोसेक वाई बराबर एक्स था, देख लीजिए आप कोसेक इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर कोसेक वाई, तो कोसेक वाई बराबर एक्स था, कोसेक वाई बराबर एक्स था, क्या था यहाँ पर बोलिए, कोसेक वाई बराबर एक्स था, तो आप यहाँ से कोट वाई निकाल सकते हैं। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोसेक स्क्वायर वाई तो इतना हो जाएगा, तो कोसेक वाई के जहाँ पे एक्स लिख दिया एक्स, और कोट थीटा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मान इतना, तो हो गया प्रूफ। तो क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है -1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। कैसे होता है, मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया। तो क्या हो गया डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो गया -1 बाई एक्स था, यानी -1 बाई मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 ये हो गया। ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस पर और सवाल करवाएंगे। तो जितना मैंने बताया, मैंने क्या बताया आज मैंने आपको बताया फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का, टैन एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, कोट एक्स का, फिर ई के पावर एक्स का, ई के पावर 2x का, ई के पावर 3x का, फिर लॉग एक्स का बताया, फिर ए के पावर एक्स का, 2 के पावर एक्स का, रूट एक्स का बताया, फिर एक्स के पावर एन का बताया, फिर साइन इनवर्स एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का, टाइन इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, ये सब मैंने बताया। तो ये सब आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर पढ़ाएंगे आपको इसी पे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कैलकुलस ढंग से पढ़िए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू।